अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़ी ही अहम पेशरफ्त है सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर, और इसमें सबसे अहम किरदार जनरल राहील शरीफ भी खुलकर सामने आ गए हैं। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी हो तो सऊदी अरब में तायुनात इस्लामी अफवाज के सरबराह और मोहम्मद बिन सलमान के बहुत करीब समझने वाले जनरल राहील शरीफ किस तरह से खामोश रह सकते थे। इस पूरी सूरत हाल में सऊदी हुकूमत की इजाज़त के बगैर एक सेमिनार हुआ है रियाद में पाकिस्तान की एम्बेसी में, और उसमें जनरल राहील शरीफ ने एक तकरीर की है। इस तकरीर ने शाही महल के दरो दीवार भी हिला दिए हैं और एक नई तशवीश की लहर दौड़ गई है सऊदी अरब के अंदर। और ये वो मौका है, इस वक्त यूएस के इलेक्शंस भी वो भी बताएंगे कि किस तरह दोनों सुदूर ही सऊदी अरब को टफ टाइम देने वाले हैं, चाहे ट्रंप हो या बाइडन। और इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास फिर से सुनहरी मौका है कि बराबरी की सतह पर, इस मर्तबा बराबरी की सतह पर सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार कर ले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह से अपनी मोहब्बत जो आपने गुज़श्ता 10-12 दिन में हमें दी, और हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन भी अचीव किया, और ये आपकी मोहब्बत थी, आपका एतमाद था, जिसने हमें इस वक्त यूट्यूब पर फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब का पाकिस्तानी चैनल बना दिया है। हम सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और ये अल्लाह ताला के करम के बाद आप लोगों की मेहरबानी है और आप लोगों का ट्रस्ट है, क्योंकि मैं समझता हूं कि सबसे कीमती चीज जो आप किसी को दे सकते हैं वो अपना वक्त है। और आप लोग अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर मेरी वीडियो सुनते हैं तो मेरे पे बड़ा प्रेशर है, और मैं मुकम्मल ईमानदारी से जो हक और सच की खबर है बेबाक तज्जिए के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो आप तक पहुंचाता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब जरा आ जाएं इस पूरे मामले पर। हुआ क्या है कि 27 अक्टूबर कश्मीर ब्लैक डे के तौर पे पाकिस्तान हर साल ऑब्जर्व करता है। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौजों ने मकबूजा वादी के ऊपर कब्जा किया, और उस दिन से लेकर आज तक वहां के शहरियों की जिंदगी अजाब बना दी गई। अब ये पूरी सूरत हाल किस तरफ जा रही है 2018 में। अब ये भारतीय चैनल है जी न्यूज़, उसने एक बड़ी खबर ये ब्रेक की, और इंटरनल उनका द संडे गार्डियन एक जरीदा है भारत का, उसने ये बात कही कि सऊदी अरब जो है वो भारत से बहुत दूर जा रहा है। हमने ये बात आपके सामने रखी भी थी अपनी गुज़श्ता वीडियो में। 27 अक्टूबर के इवेंट के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से इजाज़त मांगी कि हम एक बहुत बड़ा सेमिनार करना चाहते हैं, हम एक तस्वीरी नुमाइश करना चाहते हैं, जिसकी पाकिस्तान को इजाज़त नहीं दी गई। इस पर भारत बहुत खुश हुआ, क्योंकि 2018 में एक बहुत बड़ी पिक्चर एग्जीबिशन पाकिस्तान ने की थी कश्मीर के अंदर जो होने वाले जुल्म हैं भारत के, उनके ऊपर। और उस सूरत हाल पर उसमें सऊदी हुक्काम ने भी शिरकत की थी, जो सर्विंग सऊदी वज़रा थे उन्होंने शिरकत की थी, और भारत बड़ा तिलमिला उठा था 2018 में। तब हालात मुख्तलिफ थे, अभी सऊदी हुक्काम ने पाकिस्तान को इजाज़त नहीं दी। अब पाकिस्तान के पास हमेशा ये ऑप्शन होता है, किसी मुल्क की एम्बेसी के पास भी ऑप्शन होता है कि वो अपनी एम्बेसी के अंदर, अपनी हुदूद के अंदर जो मर्जी करे, उस टेरिटरी के अंदर जिस मुल्क में वो हो उसका कोई असर रसूख नहीं होता। जिस तरह से भारत के अंदर मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी हर साल 14 अगस्त मनाती है, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वहां पर बड़ा आतिशबाजी का मुजाहरा होता है और सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तान के तमाम तर दिन, क्योंकि उधर वो मुल्क जो है उसकी लीगल जुरिस्डिक्शन नहीं होती। अब पाकिस्तान को जब सऊदी हुक्काम ने 27 अक्टूबर को कोई इवेंट नहीं हुआ, और इस पर भारत बहुत खुश हुआ। लेकिन 29 अक्टूबर को पाकिस्तान ने कश्मीर ब्लैक डे के हवाले से एक सेमिनार किया। अब सेमिनार का टाइटल था ह्यूमन राइट सिचुएशन इन कश्मीर, इम्प्लीकेशंस फॉर रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, के इंसानी हुकूक का अलमिया मकबूजा कश्मीर में और इसके पूरे खित्ते पर, और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर असरात, और खित्ते के अमन और सलामती को ये कैसे मकबूजा वादी के अंदर होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां उसे मजीद खराब करती हैं इस सूरत हाल को। इस इवेंट में किसी सऊदी हाजिर सर्विस हुक्काम ने शिरकत नहीं की, लेकिन जनरल राहील शरीफ, पाकिस्तान के साबिक सिपह सालार, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ, और रीसेंट हिस्ट्री के सबसे फेमस और वाइडली लव्ड आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो हैं, इस वक्त इस्लामी ममालिक की अफवाज के इत्तेहाद के सरबराह हैं, उन्होंने इस सेमिनार में शिरकत की। इस सेमिनार में उन्होंने शिरकत करके वाज़ेह पैगाम भेजा मोहम्मद बिन सलमान को और सऊदी हुकूमत को कि मेरी वफादारियां पाकिस्तान की सरजमीन के साथ हैं, मैं पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तानी रहूंगा। यह जनरल राहील शरीफ की तरफ से उनकी तकरीर में जो उन्होंने बातें कही हैं, यह एक बड़ा खुला पैगाम था। अब जनरल राहील शरीफ ने एक बात तो कही कि अनफ्लिंचिंग रिजॉल्व,
विदाउट एनी प्रेशर। हम कश्मीर का कोई सौदा नहीं कर सकते, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन कश्मीर इशू। और ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था जनरल राहील की तरफ से। अच्छा, इसमें सऊदी हुकूमत के तो किसी ओहदेदार ने शिरकत नहीं की, सऊदी अरब के साबिक सफीर हैं जो पाकिस्तान में, उन्होंने ज़रूर इसके अंदर शिरकत की और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरा मसला है इसे हल होना चाहिए और ये मॉरल और लीगल ड्यूटी है तमाम मुसलमानों की। लेकिन हाजिर सर्विस किसी हुकाम ने शिरकत नहीं की। अब ये इवेंट जो किया गया ये विदाउट परमिशन था और इसके लिए परमिशन की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन आफ्टर नॉट गेटिंग परमिशन 27 अक्टूबर की इजाजत न मिलने के बाद ये इवेंट करवाना बहुत मायने रखता है और इसमें जनरल राहील शरीफ की शिरकत उससे भी ज्यादा मायने रखती है, उससे भी ज्यादा अहम है। अब जरा राहील शरीफ की इंपॉर्टेंस की बात हो जाए कि राहील शरीफ क्यों नहीं माइनस हो सकते और सऊदी अरब के लिए राहील शरीफ इतने अहम क्यों हैं। जनरल राहील शरीफ मोहम्मद बिन सलमान उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और उनकी पूरे खत्ते पे नजर है, उनकी एक अपना तज्जिया है, उनकी एक अपनी सोच है जिसे मोहम्मद बिन सलमान हमेशा बहुत रिगार्ड करते हैं। इससे पहले अरामको के ऊपर जब हमला होना था, सऊदी अरब और अमेरिका रेडी थे और ईरान पे जब ये सिचुएशन होनी थी, इसके अंदर जनरल राहील वो शख्स थे जिन्होंने सारी सिचुएशन मोहम्मद बिन सलमान को समझाई और मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब पहले ही उससे निकल गए और इस पूरी सिचुएशन से वो बड़े अच्छे बच गए, वरना उन्होंने बड़ा गंदा होना था। और उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि जनरल राहील की सोच और उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी उनके लिए मैटर करती है। अब एक तो ये बड़ा पैगाम है, जनरल राहील इज इंपॉर्टेंट फॉर सऊदी अरेबिया, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो नहीं निकल सकते, इसीलिए वो इस तरह उन्होंने एक ये वाज़ेह पैगाम भी भेजा कि आप पाकिस्तान के साथ अपने हालात दुरुस्त करें, वरना मेरी वफादारियां तो पाकिस्तान के साथ हैं। अब बात हो जाए सऊदी अरब की वीक होती हुई पोजीशन। अब दो अमरीकी सुदूर आ सकते हैं, आइदर ट्रंप और बाइडन। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिल में एक बात है कि सऊदी अरब ने इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे इसराइल को तस्लीम नहीं किया और डिले कर रहा है सऊदी अरब इस चीज को, और इसकी वजह से ट्रंप की पूरी जो मूवमेंट है वो बड़ी इफेक्ट हुई। क्योंकि अगर ट्रंप इलेक्शन से पहले सऊदी अरब से इसराइल को तस्लीम करा लेता, जैसे उसने बहरीन और यूएई से करवाया, उससे उसे बहुत ज्यादा वोट पड़े, बहुत ज्यादा माइलेज मिली, यहूदी लॉबी उसके सपोर्ट में आ गई, जो अमेरिका में मौजूद ज्यूज हैं उनका वो हीरो बन गया और जिन्होंने उसे किसी सूरत वोट नहीं देने थे वो सारे वोट उसे मिले। और अगर ये सऊदी अरब से करवा लेता ये काम तो ट्रंप लाजमी ये इलेक्शन आज जीत चुका होता और वाज़े जीत चुका होता, इस तरह का मसला ना क्रिएट होता। अब ट्रंप जो है उसे ये गुस्सा है कि सऊदी अरब ने ये क्यों नहीं किया, मैंने इतनी सपोर्ट की, खुल के सपोर्ट की, आउट ऑफ द वे जाके। अब बाइडन अगर आता है, अब बाइडन ओबामा दौर में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उसी दौर में ईरान के साथ डील हुई थी पीस की, जिस पे सऊदी अरब खुश नहीं था, जिसे आते साथ ट्रंप ने तोड़ा। अब बाइडन जब आएंगे तो वही पॉलिसीज हैं, वही पार्टी है, वही शख्स है जो अमेरिका का नायब सदर रह चुका। अगर वो सदर बनता है तब भी सऊदी अरब के लिए कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है और ज्यादा खराब सिचुएशन है और खत्ते में सऊदी अरब का असर रसूख बहुत ज्यादा कम हो सकता है। दो बातें आपके सामने रखी। तीसरी और बड़ी अहम बात, अरब ममालिक में पाकिस्तानी सिर्फ मजदूरी नहीं करते, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे सर्व कर रही हैं, पाकिस्तान उन्हें ट्रेनिंग देता है, पीएमए में वो ट्रेन होते हैं, पाकिस्तान उनकी मशकों के लिए जाता है। हमारे यहाँ पे एसएसजी कमांडोज सऊदी अरब जाके उनके फौजियों को ट्रेन करते हैं और उनके पास तो गिने चुने हैं और सिक्योरिटी भी जो उन्हें पता है इस बात का कि अगर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कभी खाना काबा या मस्जिद नबी की तरफ किसी ने मैली आंख भी उठाई तो पाकिस्तान की अफवाज सबसे पहले उनके सऊदियों के सोचने से पहले भी पाकिस्तान की अफवाज वहां पे हिफाजत के लिए होंगी। और ये सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पे मुनहसर नहीं है, ये हमारी मजहबी वाबस्तगी है, क्योंकि वो मकामात जो है वो सिर्फ सऊदी अरब के नहीं है, वो हम सब के लिए मुकद्दस है। तो सऊदी अरब इस वजह से ये सऊदी अरब के जहन में बात है। और दूसरी, भारत के मीडिया की एक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं जिससे आपको जरा पाकिस्तान की अहमियत अरबों के लिए पता चलेगी और ये किस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कैपिटलाइज करने के लिए। राहील शरीफ के पैगाम के बाद अब वो थोड़े से सीधे जरूर हुए हैं। इंडिया का ये द वीक अखबार से लिखा, शुड आईएएफ इंडियन एयरफोर्स वरी अबाउट पाकिस्तानी पायलट्स फ्लाइंग कतरी रफेल जेट्स। कतर के अंदर पाकिस्तान के पायलट्स, कतर ने जो फ्रांस से रफेल लिए उनकी सवारी करते रहे और उसे चलाते भी हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं और सब कुछ करते हैं। अब ये रफेल टेक्नोलॉजी ना पाकिस्तान के पास है ना चाइना। इंडिया ने बड़ा इस पे वावेला किया, इंडियन मीडिया ने रोला डाला कि ये क्या है जी, ये तो पाकिस्तानी वापस मुल्क में जाके सारी बातें अपने मुल्क को बताएंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स को बताएंगे, वो चाइना से शेयर करेंगे और हमारे रफेल लेने का फायदा नहीं है।
لیکن عرب کیا کرتے, مرتے کیا نہ کرتے, ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. دے نیڈ پروفیشنل پائلٹس. اب بھارت اپنے پائلٹ تو نہیں دے سکتا جو فلائنگ کافنس چلاتے ہیں اور اڑتے ہوئے تابوتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو آئے روز ان پروفیشنل ان کی ایئر فورس ہے. تو پاکستانی ایئر فورس کا ایک یہ بھی کردار ہے, پاکستانی پائلٹس عرب ممالک میں بڑی تعداد میں انہیں وہاں پہ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور ان کے فائٹر جیٹس چلا بھی رہے ہیں اور ان پہ سیکھ بھی رہے ہیں اور انہیں سکھا بھی رہے ہیں. اب پاکستان مائنس کرنا پاکستان کو بہت مشکل ہے. تو یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب یہ پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے. جنرل راحیل کا بڑا اہم کردار ہے. امریکہ کے انتخابات ہوئے ہیں. اس پوری صورتحال میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ برابری کی سطح پہ, اور پاکستان اپنا وجود تسلیم کرا کے, اپنی امپورٹنس تسلیم کرا کے بہت کچھ سعودی عرب کے ساتھ اپنے معاملات درست کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ مخدوم شاہ کو اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اسی طرح اپنا پیار دکھاتے رہیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.